हेलो स्टूडेंट। तो पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो समय ना गवाते हुए नई सीरीज अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसका जो आज पहला क्वेश्चन है वो है 202। चित्र में पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये है हमारे पास, यहाँ पे हमने इस वाले हिस्से का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमने इसमें ये लिखा हुआ था पहले से, और पहले इसको समझ लेते हैं कि किसी भी वृत्त के जो व्यास से खींची गई जो भी ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। तो इससे हमने क्या मान लिया कि ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। ये वाली डायरेक्शन हमारी निकल जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सिंप्लीफाई कर दें, कर्ण का वर्ग यहाँ पे हमारे पास 24 स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 7 का स्क्वायर। 24 का जो स्क्वायर होता है ये हमारे पास हो जाता है 576 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625 और 625 होता है हमारे पास 25। तो ये पूरी जो भुजा आ गई ये क्या आ गई 25, मतलब व्यास। तो त्रिज्या यहाँ से हमारे पास जो निकलेगी आर बराबर ये हमारे पास हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। अब देखिए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आधे वृत्त में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब, मतलब पी क्यू और गुणा आधार ऐसा पी आर। वैल्यू रख दें 1/2, इसका मान 3.14 गुणा आर, मतलब 25/2 गुणा 25/2, और माइनस यहाँ पे 1/2, इसका मान है 24 गुणा और इसका मान है 7। देखिए इससे ये कट जाएगा 12 बार। इसी प्रकार से इससे हम इसको भी काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 157। हमारे पास जो बच गया उसको लिख लेते हैं। हमारे पास हो गया 1.57 इंटू 25 गुणा 25 625/4, ये आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास माइनस में है, तो माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 7 84। पूरे का एलसीएम देखिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को यहाँ पे हल तो नहीं कर सकते, पर मैंने इसको पहले रफ में हल किया हुआ है। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 981.25। अब इसको इसके साथ करना है एलसीएम, जब हम 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम करेंगे तो -16 हो गया, 4 4 जा, और 8 चौको 32, 32 और 1 33। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। अब दशमलव क्या 2 बिंदु, तो इस प्रकार से ले लिए। यहाँ पे अब इन दोनों को आप माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 25, ये मतलब 25 तो ऐसे आ जाएगा। 1 में से 6 नहीं जाता, मतलब 11 हुआ। 11 में से 6 किया तो यहाँ पे 5 हुआ। 8 में से 7 में से 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ 4 हो गया। और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या हो गया 6/4 हो जाएगा। एंड फाइनली यदि हम इसको हल करें तो 4 1 जा 4, 2 बचा 24 हो गया, 4 6 जा पूरा का पूरा जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ 5 बचा, 4 1 जा 5, पॉइंट आ गया, कितना हो गया 12 हो गया, 4 3 जा 12। फिर यहाँ पे हम देखें तो 4 1 जा 4, 1 बचा 10 हुआ। इसको भी यदि हम इतने में भी छोड़ सकते हैं, पर यदि हम आगे भी कर लें क्योंकि ये शांत स्थिति है, तो कितना होगा 10, 4 2 जा 8, 2 बचा 20 हुआ, 4 5 जा, तो यहाँ पे 20 हो गया। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ये होगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमने एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, 2013 में पूछा गया। और ये बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि हमारी बुक में भी ये सवाल है। इसमें कोई स्टेप ज़्यादा नहीं होते, एक ही स्टेप में हम पूरा कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए जो फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ + R, R इज नॉट इक्वल टू 0, तो A इज ग्रेटर देन B होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है कि 38220 इज ग्रेटर देन 196, तो वैल्यू 38220। यदि ये सवाल आता है, इसको अच्छे से याद करके चले जाएं। ये 196 का जो इसमें गुणा करेंगे वो होगा 195 से, और यहां पे जो बचेगा वो होगा हमारे पास 0, तो R इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो हमारे पास B के जगह में होता है लास्ट में, वो इसका क्या होता है एचसीएफ। तो हमारे पास क्या गया 196
तथा 38220 का HCF वो कितना हो जाएगा, 196 ही होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। और बहुत ही सिंपल, देख लीजिए आपके 3 और या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हम इस प्रकार से इन सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको याद करके चले जाएं कि यदि ये सवाल आता है तो हमने क्या करना है, 195 इंटू कर देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। a प्लस बी का मान ना तो 0 से छोटा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है, और a का मान क्या है, b से बड़ा है। तो a और b के मान ज्ञात करनी है। देखिए हमारे पास 2011, 2013, 2014 में सवाल पूछा गया है। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या करेंगे, हमने पहले ये देखना है कि जो ये दिया हुआ है साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास साइन 30 की। 30 साइन से साइन नेग्लेक्ट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से cos a प्लस बी बराबर 1/2, a प्लस बी कॉस में जो वैल्यू होती है ये होती है cos 60 की। तो cos 60 की होगी, तो यहाँ पे क्या गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60, ये भी जोड़ रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2a बराबर 90, देन a बराबर क्या हो गया, 90/2। 90/2 का मतलब होता है 45 डिग्री हो गया हमारे पास। अब a का मान इक्वेशन किसी में भी ले लेते हैं, हमने 2 में ले लिया, 2 में रखने पर अब a की जगह में हमारे पास हो गया 45 प्लस b इज इक्वल टू ये हो गया, एंड फाइनली b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो गया 15। तो हमारे पास आ गया a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, हमने पहले भी किया था 10a माइनस बी बराबर 1/√3 और 10a प्लस बी बराबर √3, तो उसमें भी यही इक्वेशन हुई थी। इसी प्रकार से हमने इसको हल किया था। आज का जो हमारा लास्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से ले लिया, राइट हैंड से हम इसको रूट में नहीं ला सकते, पर लेफ्ट हैंड से हम क्या कर सकते हैं, इसका रूट हटा सकते हैं। रूट हटाने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने इन दोनों के कंजुगेट से ऊपर नीचे कर दिया। ये माइनस वाला है तो हमने प्लस वाले से, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करें इसके आगे, तो एक और बार ले लेते हैं इसको रूट में, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए, दोनों में स्क्वायर आ गया, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जो एलसीएम के नीचे का कॉस ए है, दोनों के साथ अलग अलग लिखे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस जो होता है वो होता है सेक थीटा का, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास tan ए की। तो ये ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड है, तो हमारे पास फाइनली आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। इस पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास 4 नंबर का जरूर आएगा। तो ध्यान रहे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी ये सवाल हमारे से हो सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को घर में जाकर के करें। जो नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में दे दें, अपने कमेंट में बताएं कि कौन सा सवाल आपको नहीं आ रहा है, तो उसको भी करेंगे हम यहाँ पे। तो आज की जो सीरीज़ थी हमारे पास 4 क्वेश्चंस की, वो कंप्लीट होती है। घर में और चीज़ भी पढ़ते रहें। तो
मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो बने रहें ऐसे ही।